Good morning, students. Today we start the chapter Hack Driver written by Sinclair Lewis. बच्चों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम लुटियंस है, जो लोगों के पैसे लेने के बाद वापस नहीं करता, जो विटनेस बॉक्स में नहीं जाता। और हमारे जो राइटर हैं सिंक्लेयर लुइस, वो एक लॉ फर्म में एजेंट हैं, वर्कर हैं। वो उसको समन देने जाते हैं, उससे मिलते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते कि जिसको वो तांगे वाला समझ रहे हैं वो वही बंदा है जिसको वो लेने आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं स्टोरी को और फाइंड आउट करते हैं कि लास्ट में क्या होता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, जब मैंने ग्रेजुएटिंग ऑनर्स में किया, आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म में। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा जाता था नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, लीगल एडवाइजिंग के लिए ही नहीं, बट टू सर्व समन्स, लेकिन समन्स को देने के लिए जो बुलावा दिए जाते हैं कि कोर्ट ने बुलाया है, वो देने के लिए भी मुझे भेजा जाता था। लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक मैं बहुत ही सस्ता प्राइवेट जासूस हूँ। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। मेरे जो अपराधी होते थे उनको खोजने के लिए मुझे गंदी गलियों में शहर की जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। कभी कभी ऐसे लोग जो बहुत रसूख वाले होते थे या सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, उनसे मुझे कई मामलों में खतरा तक हो जाता था। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क, मैं इस बेकार सी नौकरी को पसंद नहीं करता था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ, और ख़ासकर ये शहरी जीवन तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। इट रिवेल्ड टू मी, और शायद ऐसा तो मैं कम से कम सोचता ही था। आई इवन कंसिडर्ड, मैं यहाँ तक ऐसा मानता था, फीलिंग टू माई होम टाउन, कि काश मैं अपने होम टाउन में होता। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पर मैं अपना वकालत का जो प्रोफेशन था वो ठीक से चलाता, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, और ये दुखदाई ट्रेनिंग पीरियड ना होता जिस काम को करने में मुझे बिल्कुल भी तसल्ली और खुशी नहीं मिल रही थी। सो आई रिजॉइस वन डे, और इसीलिए एक दिन मैं बड़ा खुश हो गया। व्हेन दे सेंट मी, जब मेरे ऑफिस ने मुझे भेजा आउट 40 माइल्स, 40 मील दूर, इन द कंट्री, एक गांव में, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन, और एक गांव में जिसका नाम न्यू मुलियन था, टू सर्व समन्स टू ए मैन, और मुझे एक इंसान को समन्स देने थे, कॉल्ड ओलिवर लुटियंस, जिसका नाम ओलिवर लुटियंस था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, और हमें इस इंसान को एक गवाह के रूप में प्रस्तुत करना था इन ए लॉ केस, एक कानून के केस में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और हमारे फर्म से कई बार लेटर्स उसे दिए गए, लेकिन उसने कई बार इग्नोर कर दिया। वन आई गॉट टू न्यू मिलियन, और जब मैं न्यू मिलियन में पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। मैंने ख्वाब में सोचा था कि ये न्यू मिलियन बहुत ही खूबसूरत गांव होगा जहां पर पहुंचकर मुझे तसल्ली मिलेगी, लेकिन उस गांव के हालात देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, इसकी गलियां कीचड़ से भरी हुई थीं। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की दुकानें थीं जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में खोखे खोखे बोलते हैं।
ईदर पेंटेड ए सोर ब्राउन, या तो एक बेकार के रंग से पोत दिए गई थी दीवारें, और वेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या मुश्किल से ही उस पर किसी भी तरीके का पेंट था। एक चीज़ मुझे पसंद आई, द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस, केवल एक ही चीज़ मुझे समझ में आई, वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। एक इंसान से मैं मिला जो डिलीवरी मैन था, जो चीज़ों को इधर उधर पहुंचाता था, स्टेशन पर खड़ा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिएगा, यही ओलिवर लुटियंस था जिसको वो डिलीवरी मैन समझ रहा था। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, बड़ा सुर्ख चेहरे वाला, 40, लगभग 40 साल का था ये बंदा, चीयरफुल, खुश रहने वाला, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और बिल्कुल हेल्दी था जैसे मिडिल लोग होते हैं। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी, उसके काम करने वाले कपड़े गंदे थे, एंड वेल वर्न, लेकिन बहुत सलीके से पहने हुए था वो। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही दोस्ताना था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, आप उसको देखकर तुरंत अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो लोगों से बात करना, लोगों से मिलना उसे अच्छा लगता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि देखिए मुझे एक इंसान की ज़रूरत है, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटियंस, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसका नाम ओलिवर लुटियंस है। और बच्चों, यही ओलिवर लुटियंस है जिससे वो कह रहा है मुझे ओलिवर लुटियंस की ज़रूरत है। लुटियंस, आई saw him around here about an hour ago। अरे बोले लुटियन से मिलोगे, अभी 1 घंटा पहले तो यहीं था भाई। लुटियन ही कह रहा है कि लुटियन 1 घंटा यहाँ पहले था। हार्ड फ्लोर टू कैच दो, उसको पकड़ना आसान नहीं है सर। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके साथ कभी दूसरे के साथ वो दिखाई देता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम, कहीं जुआ खेल रहा होगा, पोकर गेम का मतलब जुआ, इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप, मुझे लग रहा है जो फ्रिज के शॉप के पीछे जुआ होता है वहीं पे जुआ खेल रहा होगा वो। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटियंस, लड़के क्या आप मुझे बताओगे कि क्या कोई जल्दबाजी है लुटियंस से मिलने की? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ सर, मुझे दोबारा से ना ये जो ट्रेन वापस आएगी जो शहर को जाती है, इसी से वापस जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है लुटियंस से, और सीक्रेट भी। आई विल टेल यू वट, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, मैं इसको निकाल लाऊंगा, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, हम दोनों लोग साथ साथ चलेंगे, एंड फाइंड लुटियंस, और लुटियन को पकड़ लेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे कई सारी ऐसी जगह पता है जहाँ पर लुटियंस मिल सकता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, ये बंदा बड़ा खुले विचारों वाला और दोस्ताना रवैये का बंदा था। दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, कि मैं उसके इस मीठी मीठी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। आई न्यू, मैं जानता था ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, कि वो घोड़ा गाड़ी का यूज़ अपने व्यापार को या पैसे कमाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी दयालुता जो थी वो बहुत ही असली थी। आई वॉज ग्लैड, मैं बड़ा खुश था, द फेयर मनी वुड गो टू द गुड फ्लो, कि जो किराए वाला पैसा है वो एक अच्छे इंसान के हाथों में जा रहा था। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2, हम दोनों लोगों में समझौता हुआ कि 1 घंटे के वो $2 लेगा इस घोड़ा गाड़ी के किराया। एंड देन, और तब, ही ब्राउड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई ए शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स, और वो अपने घर के पास से एक छोटा सा काले डब्बे जैसी घोड़ा गाड़ी ले आया। ऑन व्हील्स, ऐसा लग रहा था संदूक में पहिए लगा दिए हों। ही रिमार्क्ड, वो बोला, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज, देखिए यहाँ पर आपकी घोड़ा गाड़ी है,
एंड हिज वाइड स्माइल रिमार्क्ड, और वो मुस्कुराते हुए बोला, वेल यंग मैन, मुस्कुराते हुए बोला, मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और मेरी तरफ ऐसे वो मुस्कुराया जैसे कि मैं उसका बहुत पुराना दोस्त रहा हूँ। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ये गांव वाले हमेशा तैयार रहते हैं एक अजनबी की मदद करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटियंस फॉर मी। बोला, सर आपका तो काम है ही लुटियंस से, लेकिन मेरा खुद का काम है, मुझे भी लुटियंस से मिलना है। ही सैड, वो बोला, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, मैं आपको दखलंदाजी देना नहीं चाहता यंग फिलो, मैं आपके मामले में दखल देना नहीं चाहता। वट माई गैस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लुटियंस से कुछ पैसा लेना चाहते हैं। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, लेकिन वो किसी का एक पैसा भी नहीं चुकाता है। ही स्टिल ओज माई 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, अभी मैं उसके साथ जुआ खेला था तो मेरे खुद के 50 सेंट उस पर उधारी है। आई वॉज फूल, अरे मैं बहुत मूर्ख था जो उसके साथ खेला, क्योंकि वो किसी का पैसा तो देता नहीं है। एनफ टू प्ले विद हिम, कि पता नहीं मैं उसके साथ क्यों खेला। ही इज नॉट रियली बैड, अब ये इसकी तारीफ करने लगा लुटियंस, वो बुरा नहीं है, बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, लेकिन सर उससे पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुमने उससे अपने पैसे निकाल लिए, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, इन बढ़िया कपड़ों में, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे बढ़िया कपड़ों में उसके पास जाओगे और वो पकड़ में आ जाएगा और आप अपना पैसा ले लोगे उससे, क्योंकि ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, उसे संदेह हो जाएगा और वो तुम्हें देखकर भाग जाएगा। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, आई विल गो इनटू फ्रिज, कि मैं फ्रिज की दुकान पर जाऊं, एंड आस्क फॉर हिम, उसके बारे में पूछूं, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, आप मैं थोड़ी दूरी बनाकर मेरे पीछे खड़े रहना, और जिससे उसे संदेह भी नहीं हो और वो हमारी पकड़ में आ जाए। आई लव्ड हिम फॉर दिस, उसका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाई माई सेल्फ, मैं खुद, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटियंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, कि मैं खुद इस हैक ड्राइवर, इस तांगे वाले की मदद के बिना उसे नहीं पकड़ पाता। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, ऑफ गेटिंग माई मैन, कि आज मैं जिसकी तलाश में आया हूँ मैं उसे पकड़ जरूर लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, तांगे वाले को, एंड टोल्ड हिम, और उससे बोला, दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटियंस, कि मैं लुटियंस को समन देना चाहता था, बुलावा, दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, और इस लुटियंस नाम के बंदे ने कोर्ट केस में आने से मना कर दिया था एक गवाह के रूप में। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, अब देखिए अगर ये लुटियंस आ जाता तो उसकी इंफॉर्मेशन से हमारा जो झगड़ा था वो काफ़ी हद तक सुलझ जाता। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, और ये ड्राइवर वो ध्यान से सुन रहा था जो कुछ मैं कह रहा था। एट द एंड, आखिर में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, उसने मेरे कंधे पर थपथपाया, एंड लाफ्ड, और हंसने लगा। अब देखिए हमारे जो राइटर हैं उन्हें यही नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिस लुटियंस को हम खोज रहे हैं, वो लुटियंस हमारे सामने बैठा है एक तांगे वाले के रूप में। वेल, वी विल गिव ब्रदर लुटियंस अ लिटिल सरप्राइज, अरे आप परेशान मत हो, हम लुटियंस को अचंभे में डाल देंगे और उसे पकड़ लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलिए ड्राइवर शुरू करो, चलाओ तांगा, पकड़ते हैं उसको। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी विल और मैग्नूसन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब देखिए ये जो लुटियंस था वो बोला कि सर पता है
मोस्टली लोग मुझे विल और मैग्नूसन बोलते हैं क्योंकि मेरा जो व्यवसाय है वो लोगों को इधर उधर ले जाना या फिर चीज़ों को इधर उधर ले जाना है अपनी घोड़ा गाड़ी के जरिए से, इसलिए लोग मुझे विल मैग्नूसन्स कहते हैं। ऑल राइट विल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। अरे ठीक है विल, चलो यार फ्रिज की दुकान पे चलो, उसको लुटियंस को पकड़ना है। यस लुटियन इज जस्ट एज लाइक टू बी देयर एज एनीवेयर। अरे सर क्या बताएं, ये जो लुटियन है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह तो रुकता नहीं है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, और बहुत बड़ा जुआरी है। ही इज़ अ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देने में तो जवाब नहीं, बहुत जल्दी धोखा देता है लोगों को ये। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटियंस, ऐसा लग रहा था जैसे बिल जो था वो लुटियन की तारीफ कर रहा था। अब क्यों नहीं करेगा, वो खुद की तारीफ कर रहा था ऐसा कहकर। टैलेंट और डिसऑनेस्टी, उसके टैलेंट के बारे में या उसकी बेईमानी के बारे में तारीफ कर कर। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, कि अगर ये बिल पुलिसमैन होता ही वुड हैव काट लुटियंस रिस्पेक्टफुली, वो लुटियंस को बड़ी इज्जत से पकड़ता। एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और अगर उसे लुटियंस को जेल हो जाती तो उसे बहुत दुख होता। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था ये तांगे वाला लुटियंस की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। विल लेट मी इनटू फ्रिज, विल मुझे फ्रिज की दुकान की तरफ ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटियंस अराउंड टुडे, क्या आपने लुटियंस को, ओलिवर लुटियंस को यहाँ कहीं देखा। फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, और उसके दोस्त जब उसने ऐसा कहा तो उसकी तरफ देख रहे थे। सैड विल चीयरली, और ऐसा बिल ने बड़ा खुशी खुशी कहा। अब जिन लोगों से कहा तो वो लोग खुद सोच रहे थे कि भाई ये अपने ही आप को क्यों पूछ रहा है। फ्रिज लुक्ड एट मी, फ्रिज मेरी तरफ देखा, फ्रिज ने, हाइडिंग बिहाइंड विल, और वो विल से छिप रहा था। ही हेजिटेटेड, वो बोला, एंड देन एडमिटेड, और उसने स्वीकार किया, यस ही वॉज इन हेयर ए लिटिल वाइल एगो, बोला अरे थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे था ही। लुटियंस गैस ही हैज़ गॉन ओवर द गस्टाफ्स टू गेट आ शेव, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए गस्टाफ की दुकान की तरफ गया है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो विल ने बोला फ्रिज की दुकान पर कि देखो अगर लुटियन आए ना तो उसे बोलना कि बिल उसे ढूंढ रहा था। अब आप ये देखिए लुटियन ही खुद अपने आप को फ्रिज की दुकान पर कह रहा है कि वो आए तो मुझे बता देना, उसे बता देना कि मैं ढूंढ रहा था उसे। बीट ड्रॉप टू गस्टाफ्स बार्बर शॉप, अब हम ये जो गस्टाफ नाई की दुकान थी वहाँ पहुँचे। अगेन विल वेंट इन फर्स्ट, सबसे पहले बिल अंदर गया, यही लुटियन था। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। ही आज नॉट ओनली टू स्वीट, स्वीट मतलब स्वीडन में रहने वाला एक इंसान, वहाँ नागरिक होगा कोई स्वीडन का, तो वो स्वीट से बोला बट टू कस्टमर्स, और दो कस्टमर से भी उसने पूछा इफ़ दे हैड सीन लुटियंस, और दो कस्टमर से पूछा कि अय तुमने लुटियंस को देखा था, दूसरे से बोला अय लुटियन से देखा था लुटियन को तुमने। द स्वीट हैड नॉट, स्वीट बोला भैया मैंने तो नहीं देखा लुटियन को। ही सैड एंग्रीली, वो बड़ा गुस्से से बोला आई हैव नॉट सीन हिम, कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। आई डो नॉट केयर टू, मुझे परवाह नहीं है लुटियंस की कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बट इफ़ यू फाइंड हिम, लेकिन अगर तुम्हें मिले, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। तो वो स्वीट बोला ओए बिल, अगर तुम्हें लुटियन मिले तो उससे बोलना कि जो मुझसे उधारी ले ली है उसने $35 की, वो मुझे दे दे। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट, उनमें से एक कस्टमर ने सोचा, ही हैड सीन लुटियंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट, तो उनमें से एक कस्टमर बोला कि अरे मैंने उसको मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल के दिस साइड पर। अब देखिए ये सारे लोग एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे क्योंकि लुटियंस ही लुटियन को पूछ रहा था, और उसने कह दिया कि लोग मुझे बिल कहते हैं, बिल मैग्नूनस कहते हैं, और जबकि यही लुटियंस था।
और हमारे राइटर उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे थे। एज वी क्लिम्ड बैक इन टू द हैक, अब हम जब दोबारा से उस घोड़ा गाड़ी में बैठे, विल कंक्लूडेड, बिल बोला दैट सिंस लुटियंस हैड एक्सस्टेड हिज क्रेडिट एट गस स्टाफ ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर सेफ। तो बोला कि हो सकता है बहुत ज़्यादा थक गया हो, इसलिए गस स्टाफ की दुकान पर ना आया हो, तो शायद हो सकता है ग्रे की दुकान पर गया हो शेव के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटियंस, जब हम ग्रे की बार्बर शॉप पर पहुंचे तो लुटियंस वहाँ नहीं था। बाई ओनली 5 मिनट्स, तो बोले अरे सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ से निकल आए। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद पूल रूम की तरफ गया है। अब देखिए पूल रूम को मतलब तालाब मत समझ लीजिएगा आप, पूल रूम का मतलब है कि एक दूसरी जगह जहाँ पर जुआ खेला जाता है, शर्त लगा लगा के जुआ खेला जाता है ना, ऐसे कि जैसे घोड़े पे दूसरी चीज़ों पर कि ये वाला जीतेगा ये वाला जीतेगा। एट द पूल रूम इट अपियर्ड, और जब पूल रूम पर पहुंचे तो ऐसा लगा दैट ही हैड जस्ट बाउट ए पैक ऑफ सिगरेट, कि वो यहाँ आया तो था, एक डिब्बी सिगरेट भी ली थी, एंड गॉन आउट, और तुरंत वहाँ से चला गया। सो बी परस्यूडेड हम, इसीलिए हम उसके पीछे पीछे गए, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। बोले अभी अभी गया है तो हम भी पीछे पीछे गए, लेकिन हमें लुटियंस नहीं मिला। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, टिल इट वाज पास 1 o'clock, 1 बज गया। आई वॉज हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी थी, बट आई हैड सो एन्जॉयड, और लेकिन मैंने बहुत मज़ा, मुझे बहुत मज़ा आया, विल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटियंस और नॉट। कि जब बिल अपने गांव वालों के बारे में बता रहा था, बिल अपने गांव वालों के ओपिनियंस को बता रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बातें सुन सुनकर, चाहे मुझे लुटियंस मिलता या लुटियंस नहीं मिलता।